मुसलमानों में इस बात का पूरा एहतिमाम किया जाता है, पूरा ख्याल किया जाता है कि इकामत या तकबीर जो जमात कायम करने से कबल मुकब्बिर खड़े होकर पढ़ता है, वो इमाम के पीछे या दाएं जानिब खड़े होकर पढ़े। कोई शख्स अगर इमाम के बाएं जानिब खड़े होकर तकबीर कह देता है तो इसको अवाम की जानिब से गलत, ममनू तस्वर किया जाता है। शरई तौर पे हम देखें तो ये अवाम की जहालत है। जिस तरह दाएं जानिब खड़े होकर तकबीर पढ़ना दुरुस्त है, इसी तरह इमाम के बाएं जानिब खड़े होकर तकबीर पढ़ना भी दुरुस्त है, ममनू नहीं है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 2 में इरशाद फरमाते हैं, और इकामत की निस्बत भी तायीन जेहत के दाहिनी तरफ हो या बाएं तरफ फकीर की नजर से न गुजरी। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा मुहक्किक ये इरशाद फरमा रहे हैं इकामत के मुतालिक कि जेहत का तयन वो दाएं जानिब हो या बाएं जानिब, फरमाया मेरी जानिब से नहीं गुजरी। हाँ, इस कदर कह सकते हैं कि मुहाजात इमाम फिर जानिब रास्त मुनासिब तर है। लिहाजा ये जो अवाम के अंदर मशहूर है कि वो दाएं जानिब इमाम के पीछे हो, इस बात को जरूरी ख्याल किया जाता है, ये दुरुस्त नहीं है। कोई शख्स अगर इमाम के बाएं जानिब खड़े होकर तकबीर पढ़ देता है तो फिर भी उसकी तकबीर पढ़ना ये दुरुस्त है, नाजायज, ममनू नहीं है।